ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती। हे भक्तजनों, आज हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पवित्र पौष मास के महात्म्य की चतुर्दश अध्याय की दिव्य कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कलयुग में यदि कोई मास मनुष्य को पुण्य, वैराग्य, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है तो वह है पौष मास। यह मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, व्रत और कथा श्रवण अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अब आइए ध्यान पूर्वक शांत चित्त से पौष मास महात्म्य अध्याय 14 की कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री विष्णु के परम भक्त राजा सुदेव अपने राज्य में धर्म पूर्वक शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, न कोई दुखी था। परंतु राजा के मन में एक चिंता सदा बनी रहती थी। हे प्रभु, इस कलयुग में जीव अपने पापों से कैसे मुक्त होगा। एक दिन राजा सुदेव ने महर्षि नारद जी से यही प्रश्न किया। राजा बोले, हे देवर्षि, कलयुग में मनुष्य अल्पायु है, बुद्धि चंचल है और पाप अधिक है। ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे जीव भव सागर से पार हो सके। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग में पौष मास के समान पुण्यदायक कोई मास नहीं है। नारद जी आगे बोले, पौष मास में जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है और कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, राजन, पौष मास में सूर्यदेव अपनी उत्तरायण गति की ओर बढ़ते हैं। यह काल देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में प्रातः काल स्नान, तिल, गुड़, ऊनी वस्त्रों का दान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एकादशी, प्रदोष और अमावस्या का विशेष फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में दूसरों की निंदा छोड़ देता है, क्रोध त्याग देता है और सत्य का आचरण करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। नारद जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को अन्न नहीं था, परंतु उसकी भक्ति अटूट थी। पौष मास आने पर उसने मन में निश्चय किया, मैं चाहे भूखा रहूं परंतु प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करता, ठंड में कांपता हुआ भी ओम नमो नारायणाय का जप करता। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम इस कठोर शीत में क्यों स्नान कर रहे हो। ब्राह्मण बोला, प्रभु, शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास का स्नान मोक्ष देता है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति दे दीजिए। भगवान विष्णु ने उसे सद्गति और वैकुंठ का वरदान दिया। उसी क्षण वह ब्राह्मण दिव्य विमान से वैकुंठ लोक को चला गया।
नारद जी बोले, राजन, जो व्यक्ति पौष मास में किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी ठंडे व्यक्ति को वस्त्र देता है, गौ माता की सेवा करता है, सच्चे मन से कथा सुनता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। राजा सुदेव यह सब सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने उसी दिन से पौष मास में राज्य में दानशालाएं खुलवाई, गरीबों को कंबल वितरित करवाए, विष्णु कथा का आयोजन करवाया और स्वयं भी नियम पूर्वक व्रत करने लगे। कुछ समय बाद राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, राजन, तुम्हारा राज्य धर्म से युक्त है, तुम्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी। हे भक्तजनों, जो कोई भी पौष मास महात्म्य की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनवाता है, उसके घर में रोग नहीं रहते, दरिद्रता नहीं रहती, कलह समाप्त हो जाता है और अंत में उसे भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ पौष मास महात्म्य कथा का 14 अध्याय पूर्ण होता है। जो त्रुटि रह गई हो वह भगवान क्षमा करें। जो पुण्य प्राप्त हुआ हो वह समस्त श्रोताओं को समर्पित हो। नारायण भगवान की जय। पौष मास महात्म्य की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।